खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें बढ़ती हुई शिक्षा और खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसी फील्ड से हाईली क्वालिफाइड युवा अपने करियर को बेहतर करने की चाहत में परिवारों से, अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं। ये दूरियां भी ऐसी कि अब जॉइंट फैमिली से अलग होकर न्यूक्लियर फैमिली में उच्च शिक्षित वर्ग सिमटता जा रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में क्या आप सोच सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब छोड़कर युवा दंपत्ति अपने परिवार की 3 नहीं बल्कि 4 पीढ़ियों के साथ जीने का फैसला कर लें और उनका साथ देने लगे जॉब से रिटायर्ड पेरेंट्स भी। नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं देश के आईटी हब बन चुके पुणे के एक ऐसे परिवार से जो अब वापस लौट आए हैं अपनी जॉइंट फैमिली में और रहते हैं खुशियों के साथ। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO से रिटायर प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री VL नरसिम्हन अपने दोनों बेटों श्री राम भैया और मुकुंद भैया के भरे पूरे परिवार के साथ सामंजस्य पूर्वक रहते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक गांव के साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ एक युवाओं में से एक हैं नरसिम्हन जी, जिन्हें अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर लंबे संघर्ष के बाद सफलता मिली। I lost my father at the age of 5. In those days, it was not a nucleus family; it was a joint family. My father, brother, he brought me up as his son. In fact, I never felt I lost my father. Initially, I had a very moderate life, in the sense, very simple life. In this hall, we lived 6 people. Chennai, it is a very costly place. So we had so I am fortunate that he took a lot of pain to put me in engineering those days. Getting engineering is very difficult those days. So he took me a car and he put me there. And he gave me money. Afterwards I got a scholarship, but he never bothered. And actually he is more than my God. So it is because of him I rose my life. I stayed mostly in Chennai, but town mein. Studied in school in Chennai and engineering, chemical engineering from Annam University, Chidambaram. Then I joined DRDO by UPSC as a scientist, a chemical engineer. You are working in the constructive side, I was working in the destructive side. I mean, that is also required, defense. I was in defense, Mostly I worked in high explosives and missile program. डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था में कभी APJ कलाम साहब के साथ मिसाइल प्रोजेक्ट में इंजीनियर रहे नरसिम्हन जी बताते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के दौरान उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी से अवार्ड पाने का अवसर मिला। उस दौर की सुनहरी स्मृतियों को याद करते हुए नरसिम्हन जी खो जाते हैं। About 6 to 7 years in the missile program, 10 years I worked with him. Afterwards he retired and he went to president. So about 10 years we worked, not every day, but he was our boss.
He was a scientific advisor. We will have interaction, meeting and all, he will come. That's all. So it was luckily that worked with him. Actually, when I worked initially, Kalam was my boss. He was a scientific advisor. He was a missile program. He is a very simple man. I mean, whenever he meets me, he will talk in Tamil. He will tell my director also, Haridwar Singh, don't mistake me. I will speak with Narasimhan Tamil. I got more familiar with him. So, very good leader. More than a technocrat, he was a good manager and good human being. 2002 to 2009, 1998 to 2001, I was there. When Vajpayee was there, and Vajpayee was the Prime Minister, he became the President because of his this. So before that, before 1999, I was with him. जॉब मिलने के बाद उनका विवाह वर्ष 1976 में वसुमती से हुआ। विवाह के बाद 2 बेटों का जन्म हुआ। उन्हें पुणे के प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाई। बड़े बेटे श्रीराम ने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया और छोटे बेटे मुकुंद ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब ज्वाइन किया। इस यात्रा में VL नरसिम्हन जी को अपनी पत्नी वसुमती का भरपूर साथ मिला। The best part of is now, when I started my life, class 1 officer is only 1,000 rupees paid. But with all my difficulty, with all shortcomings, she adjusted and lived. She never a demanding type. See, wife can make your life miserable or she can make happy. But nothing she demanded till today. Whatever is there, with that she was happy. So that way I am fortunate that I didn't have any problem. Though I was short temper, but he adjusted with me and lived. श्रीराम भैया ने IT फील्ड में अपनी कुशलता का प्रदर्शन मल्टीनेशनल कंपनियों में किया। अमेरिका जाना भी हुआ। विदेश में कई अवसर मिले, लेकिन उन्हें जिंदगी से लेकर समाज में बढ़ती विषमताओं ने परेशान कर दिया। कई प्रश्न उनके भीतर उठे और इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया। He didn't like this corporate job and people run behind money. So I want to do something different. पसंद नहीं था। And daddy said, you are there to support me, so I will leave IT में उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको लग्जूरियस लाइफ ही डजंट लाइक। अभी भी उसको पसंद नहीं है। उनका शादी भी एकदम सिंपल से किए थे हम लोग। उसको बोला धाम धूम मत करना मम्मी ऐसा। I told him I will support you. We are originally from village background. Because government job, nowadays government gives good pension. More than my pay, I get my pension. I told him I will support you. श्रीराम भैया मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद प्राप्त करने के बाद नौकरी छोड़कर देश के कई हिस्सों में भ्रमण करते रहे। कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन में शरीक हुए तो कभी ग्रीन पीस में और अंततः अमरकंटक में मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता A. नागराज जी से उनकी मुलाकात हुई। मध्यस्थ दर्शन की चर्चा करते हुए माताजी बताती हैं कि श्रीराम बचपन से सादगी पसंद हैं। शिविर श्रीराम ज्वाइन होने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। शुरू में मैं रोती थी, अकेली भाषा भी नहीं आता है, पूना में जाके मैं क्या करूँगी। मम्मी भी बहुत रो रही थी, ऐसा अकेली लड़की पूना छोड़ के वापस जाने के टाइम। बाद में बच्चे लोग थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हो गया, हमारा भी फ्रेंड सर्कल हो गया। फिर कोई भी आते आंटी आंटी करके, काकू आंटी ऐसा किचन तक आते थे, जो खाना बनता था वो खाते थे। अलग अलग स्टेट का भी पंजाबीज थे, बहुत सा कॉलोनी में थे, कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी था ना। सिंधी लोग, बंगाली लोग, ऐसा यूपी का लोग, सब लोग बच्चे लोग आते थे। हमको तो वो फीलिंग नहीं हुआ था मैं अकेली हूँ इधर करके। उसके बाद श्रीराम शिविर में ज्वाइन होने के बाद सब लोग आने का घर पे हमको बहुत बहुत अच्छा लगता, अभी भी अच्छा लगता है। श्री नरसिम्हन जी को जब बेटे श्रीराम ने नौकरी छोड़ने का फैसला सुनाया
तो वे बहुत विचलित नहीं हुए। छोटे भाई ने भी बड़े भाई की इच्छा का सम्मान किया और वे फिर से साथ साथ पुणे में रहने लगे। पिता ने बड़े सम्मान के साथ अपनी बेटी की शादी मैसूर की बायोटेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ गौरी श्रीहरि से कराई। जॉब छोड़ने का फैसला दोनों ने मिलकर लिया। श्रीराम भैया का साथ देने बहू गौरी दीदी भी मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करती हैं और दूसरों को सहयोग भी करती हैं। हमारा लकी है श्री राम। मैं नॉट ओनली शी इज टेकिंग केयर ऑफ, मेरे माँ पिताजी भी थे इधर। शी इज़ वेरी मच अटैच टू माई मदर नीड नॉट नेसेसरी, तो है बच्चे लोग, लेकिन शी इज़ वेरी मच। परसों भी याद कर रही थी, दादी का याद बहुत आता है मम्मी, ऐसा कुछ तो हो रहा था ऐसा ही। तो इसलिए बोलते फैमिली बैकग्राउंड में नाना नानी दादी ग्रेट ग्रैंड मदर उनके साथ हम ये बड़े होते हैं ना बच्चे लोग, फ्रेंड्स आना जाना, रिलेटिव्स आना जाना, बहुत बहुत फ्यूचर में उन लोग को बहुत उसको असर पड़ता ही है ऐसा। और तो सीखना चाहिए, मतलब हम भी सीखना चाहिए उनसे। तो छोटापन से ये नहीं चाहिए अलूफ रहना, कभी नहीं छोड़ना है। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, सबको हम ये करके उनको भी इन्वॉल्व करके सब छोटापन से उन लोग को ये करेंगे तो फ्यूचर में बहुत उसको फ़ायदा बहुत होता है। ऐसा ही मेरा गौरी भी, कोई भी आया तो रिस्पेक्ट से बात करना, ऐसा शी इज़ वेरी सिंपल दैट वे। मैं उसी में ज़्यादा मेकअप करती, सच बोले तो शी इज़ सो सिंपल। शादी में भी मैं कुछ जेवर लिया तो वापस डाल के आई, तो ना बच्ची को ले रही क्या, दुल्हन को ले रही क्या, नहीं वैसे 1 साल का बच्चा जैसे छोटा सा, बस मम्मी बोली, मैं वापस करके उसको जेवर लेके आए। ऐसे शी इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो वेरी नाइस। उन्होंने 1 साल का समय लिया था उनके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। उनको था कि जो भी उनको दिया गया था जॉब में उसको पूरा करके ही छोड़ना है। तो वो लगभग 10 महीने या 1 साल का समय था। तो मैं जॉब छोड़ के बैंगलोर में जब जॉब करी थी, वो छोड़ के यहाँ पुणे आई थी। तो शुरू के कुछ दिन मुश्किल था क्योंकि एक तरीके से मैं बोर हो रही थी कि दिन भर एक मतलब कोई जॉब पे जाना, काम करना, फ्रेंड सर्कल, कॉलीग्स, ये सब एक अलग वातावरण, और यहाँ जो पुणे आके जो घर पे रही वो पूरा एक तरीके से अलग वातावरण, और काफ़ी मुझे बोरियत लगा। बट एक तरीके से जो मम्मी पापा से और नाना नानी से जो एक प्यार मिला, एक संबंध का जो एक वो शुरू हुआ ना, कनेक्शन जो बैठना शुरू हुआ, वो उस चीज़ को भरा। और उनके घर में भी, मतलब हमारे घर में भी लोगों का आना जाना भी ज़्यादा रहा, तो ये सब चीज़ों से काफ़ी वो मन भरा रहा। आज नरसिम्हन जी अपने दोनों बेटों और उनके परिवार के साथ पुणे के पाषाण क्षेत्र में रहते हैं। छोटे बेटे पुणे में ही रहकर जॉब करते हैं, जबकि बड़े बेटे श्री राम मध्यस्थ दर्शन के गंभीर अध्येता और शोधकर्ता हैं। श्री राम भैया ने अमरकंटक में श्रद्धेय नागराज जी के सानिध्य में रहकर मध्यस्थ दर्शन का गहराई से अध्ययन किया और अब इस दर्शन को सरल सहज भाषा में जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे जीवन नेता परिचय शिविर करके यहाँ करके हम लोग लगभग इस जगह पर बात कर रहे हैं। ये जो शिविर का जो फॉर्मेट है, ये अध्ययन शिविर और गोष्ठी के मध्य का है ना। गोष्ठी और थोड़ा शोध वाली भी चीजें इसमें आ जा रही है, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई होने से यू विल गेट सफिशिएंट टीचर्स फॉर दिस। पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए लोग तैयार होंगे, क्योंकि ये दृष्टि में परिवर्तन के बिना हम सिलेबस का बुक्स भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम जो लिखेंगे या तो आदर्शवादी विधि से होगा। आदर्शवादी सोच विचार भी प्रिय ही है, वो धर्म नहीं है, समाधान नहीं है। श्री राम भैया और उनकी पत्नी गौरी मध्यस्थ दर्शन के शोध और अभ्यास में अपना पूरा जीवन लगाने का फैसला कर चुके हैं। जॉब के दौरान बचाई हुई राशि से अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं और साथ ही उन्हें सहयोग देने के लिए छोटे भाई और पिताजी
सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसा करने के लिए पिताजी अपनी पेंशन की राशि परिवार की आवश्यकताओं में खर्च करते हैं। But now I am convinced that there is no problem. But because his requirements are less. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सिंप्लिसिटी है। Requirements are really less. Only something you buy here and there. Otherwise, it is all in small amount. So that way. लग्जूरियस लाइफ से दूर है ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो। What you say is correct. Society can take care. But I could not he is doing some good job for society, not for him, because early morning for 4:30 he gets up and going on doing something. So I could show that he was very keen to his job. Exactly, I don't know your Madhya Darshan, what it concept and all. Once I attended a seminar in Mussoorie. 50 में गए थे, before his marriage. Long back. Before his marriage. बैचलर था तभी हम लोग अटेंड Before किए। his marriage. 6-7 शिविर हम भी अटेंड किए, घर पे भी हुआ था। तो That way I feel he is doing a good job. Exactly, I do not know the concept of that, but it is good for the society and make the people happy with what it is. मध्यस्थ दर्शन का गहराई से अध्ययन नरसिम्हन जी ने भले ही नहीं किया है, लेकिन बेटे और बहू की निष्ठा को देखते हुए उन्हें हर तरफ से सहयोग करने के लिए इस आयु में भी माता पिता सदैव तैयार रहते हैं और इस तरह ज्वाइंट फैमिली को फिर से मजबूत करते हुए समाज में खुशियां बिखेरने का सिलसिला सफलतापूर्वक चल रहा है देश और विदेश में। अभी भी हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव्स लोग काफ़ी लोग बोलता है ही टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, नॉट तो पिताजी माँ पिताजी करते तो ड्यूटी है, मेरे मौसी और इनकी मौसी सबको करता है ना, ऐसा लड़का कोई करता नहीं आजकल, ऐसा ही सुनाई देता है। पैसा का बात छोड़िए, पैसा तो जरूरी है, तो श्री राम बहुत अच्छा देखभाल करता है घर का। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।